नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रसिद्धि रियल्टी में। आज का ये जो पूरा डिस्कशन होगा, ये स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि काश मुंबई में भी ऐसा कोई ऑप्शन हो जहां पे वो अपने सेकंड होम का एक अच्छा सा कोई घर ले सकें, जहां पे वो एंजॉय कर सकें। सो मुंबई के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं जो सब उनको जानते हैं, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शुभम जी आज हमारे साथ हैं और वो पूरी तरीके से आपको ये बताएंगे कि ये बिल्डर कैसे हैं, इनका जो प्रोजेक्ट मुंबई में आ रहा है वो कैसा है, आपके लिए ये कितना अप्रिसिएशन देकर जाएगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो आज चलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो ग्रुप है ये कब से शुरू हुआ, मुंबई में ये कैसे आया। तो अब शुभम जी हमको बताएंगे कि ये पूरा बिल्डर जो है, ये जो बिल्डर हैं, इनकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले बिल्डर का ही इंट्रो जानते हैं शुभम जी से। थैंक यू श्वेता फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस। मेरा नाम शुभम है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ फ्रॉम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। एंड जैसे हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। ये लैंड डेवलपर हमारा हम हैं, जहाँ का हमारा सेगमेंट है जहाँ पे हम प्लॉट्स पे काम करते हैं। एवरीवन नोज लोधा, जहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल होता है। ये हमारा एक वेंचर है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जहाँ पे हम प्लॉट्स पे काम करते हैं। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। पीक लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था 2020 में। जब दापोली एक लोकेशन है, रत्नागिरी बेल्ट, कोंकण बेल्ट है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। छोटा टिकट साइज, बॉम्बे से अराउंड 7 आवर्स का डिस्टेंस है। वो एक प्रोडक्ट था, बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला था इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमने बॉम्बे का एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो मुंबई में हमने अलीबाग किया है, माथेरान बेल्ट किया हुआ है। देन अयोध्या हमने अभी रिसेंटली किया था नॉर्थ मार्केट में। गोवा हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, 2 प्रोजेक्ट्स हमारे गोवा में हैं। सारे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका माथेरान बेल्ट का प्रोजेक्ट है। इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुंबई से 2 घंटे के डिस्टेंस पे ये हिल स्टेशन है। ऑलमोस्ट मुंबईकर जो भी हैं वो काफ़ी सालों से वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक इको प्रोटेक्टेड जोन है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। एक साइड में माथेरान हिल्स है, दूसरे साइड में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, और उसके बीच में हमारा डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम 100 एकर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्लॉट्स के साथ में आपको सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है, तो आप उसको एज अ सेकेंड होम भी ले सकते हैं। आप लैंड का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, प्लस आप उसको रेंट आउट वगैरह करके एज अ कमर्शियल व्यू भी आप उसको देख सकते हैं। तो क्या कंप्लीटली आप प्लॉटेड डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं? जी, ये पूरा कंप्लीट प्लॉटेड डेवलपमेंट है। गेटेड कम्युनिटी जो हम बोलते हैं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पॉइंट, क्लब हाउस, अप्रॉक्सीमेटली 40+ एमिनिटीज हैं, वो बना के हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो आप इसमें क्लब भी दे रहे हैं? जी, बिल्कुल 100 एकर्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल क्लब हाउसेस हैं, और फिर गार्डन एरियाज हो गए फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स, फॉर एल्डर पीपल, सब कुछ ध्यान में रखते हुए वैसी एमिनिटीज हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो अगर हम अप्रोच की बात करते हैं, तो जो मुंबई से होंगे या जो पूना से होंगे जी, उन लोगों ने तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही इन्वेस्ट किया होगा। हाँ जी बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा मेजर ट्रैक्शन जो था वो मुंबई एंड पुणे के कस्टमर्स का ही था। सो बॉम्बे वालों को बिकॉज लोकेशन पता है, ये लोकेशन कैसे ग्रो कर रही है वो उनको पता है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम से देखा हुआ है। बॉम्बे ग्रो हो चुका है, नवी मुंबई बन चुका है, अभी ये वाला बेल्ट पूरा डेवलप हो रहा है। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था जनवरी में, ऑलमोस्ट 11 महीने पहले, तो बॉम्बे एंड पुणे से ही हमें काफ़ी कस्टमर्स मिले थे। जैसे बेसिकली हम तो दिल्ली एनसीआर से हैं, सो यहाँ के लोग वहाँ तक के प्रोजेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करें? उन्हें हम ऐसा क्या यूएसपी बताएं कि उन्हें भी लगे नहीं, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं वो दिल्ली और बॉम्बे का ही लोकेशन है। ठीक है, बॉम्बे वाले भी काफ़ी हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट देन दिल्ली वालों का ट्रैक्शन इसके लिए आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। टिपिकली आप अगर देखोगे, बॉम्बे में एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, बट एक नया एयरपोर्ट भी आ रहा है जो नवी मुंबई में है। डबल द टिकट साइज जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ से उसके हिसाब से बन रहा है। कनेक्टिविटी वहाँ से प्रोजेक्ट की 1-1.25 घंटे की ही है। तो आप अगर डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो आप नवी मुंबई वाले एयरपोर्ट पे आओगे और विद इन 65 मिनट्स में आप प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। प्लस आप इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देखी है, कोलियर्स की रिपोर्ट है। कोलियर्स बेसिकली आपके इंटरनेशनल रिसर्च प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है। सो उनके हिसाब से अलग अलग 5 लोकेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड का अप्रिसिएशन हो रहा है। स्टार्टिंग उसकी नेरल माथेरान बेल्ट से ही है,
फिर फॉलोड बाय गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग लोकेशंस हैं, बट टॉप लोकेशन अभी भी नेरल माथेरान का आता है। बिकॉज काफ़ी सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयरपोर्ट जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा पे अभी जियो ने भी एक एक्विजिशन किया है, स्टेशंस भी वहाँ पे नए बन रहे हैं, ट्रांस हार्बर सी लिंक है मुंबई से जो अभी नवी मुंबई कनेक्ट हुआ है, तो बॉम्बे की कनेक्टिविटी और ईजी हो गई है। तो ये जो बेल्ट है ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है और लैंड के प्राइसेस भी वहाँ पे वैसे ही बढ़ रहे हैं। सो दिल्ली का अट्रैक्शन ऐसा ही है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुंबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मुंबई के टॉप डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ज़मीन खरीद रहे हो तो हमेशा ज़मीन में ये रहा है, पेपर वर्क की क्लैरिटी नहीं होती है, लिटिगेशन इश्यूज होते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है, पेपर वर्क्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, एंड अगेन आप एक नॉन डेवलपर के साथ खरीद रहे हो तो यू आर श्योर आपकी प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर है। सो जो आपका ये टिकट साइज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये बहुत ही स्टैंडर्ड टिकट साइज हमने रखा है, बिकॉज लोकेशन कैसा है, अभी भी ऑन द ग्रोइंग स्टेज है, तो बहुत ज़्यादा डेवलप वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे आपका टिकट साइज जो है वो 28 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इन्वेस्टमेंट कि आप कितना एज हाई एज यू कैन गो, तो विद इन 28 to 1 CR के रेंज पे हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसको क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है जैसे जो दिल्ली में रह रहा है, क्या उसे वो सेकंड होम की तरह ले, या कुछ टाइम बाद वो एग्जिट करने की सोचे, या पूरी तरीके से वो ऐसा सोच सकता है यहाँ का जो इन्वेस्टर है कि हम उसे रिटेन ही करें? देखिए, हम अभी जैसे मैंने आपको बताया, पहले जब हमने लॉन्च किया था तो हम मुंबई पुणे का मार्केट बहुत देख रहे थे। अभी काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स हुए हैं, हमारे मार्केटिंग हुई है, दिल्ली से बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं। ट्रैक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो वो मेजरली इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं, क्योंकि आसपास नॉर्थ में आपको फिर भी सेकंड होम के ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। बट देन प्रॉपर्टी के आप आसपास में देखोगे, जो माथेरान वाला है तो वो हिल स्टेशन है, रिवर्स हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो आप सेकंड होम बिल्कुल प्लान कर सकते हो। वाई नॉट, क्योंकि ये वाले इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें प्लान होती है। आप एक ज़मीन लेके रख रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, आप उसको फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर सकते हो। आपने सेकंड होम बना लिया है, खुद के कंजम्पशन के लिए आप खुद आके रह रहे हैं। इवन बिकॉज ये वैसा लोकेशन है जहाँ पे वीकेंड्स पे सब आते हैं, मल्टीपल फार्म हाउस, रिसोर्ट्स यहाँ पे सारे हैं, आप भी एक विला कंस्ट्रक्ट करके आप उसको रेंट आउट कर सकते हो, सो दैट आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। तीनों चीज़ें पॉसिबल है। सो सपोज अगर यहाँ से कोई लेता है तो उसके लिए ये इजी तो नहीं होगा कि वो मुंबई जाए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं कि उन्हें पेमेंट करनी है तो उन्हें मुंबई ना जाना पड़े, वो वहाँ से ही पूरी साइट को यहाँ पर देख सकें, तो ऐसा कोई भी आपके पास है? एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी, बिकॉज हमारा प्रोसेस ही वर्चुअल है। प्रोजेक्ट जो है, साइट जो है वैसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, तो हमारे पास में जब भी कोई कस्टमर आता है हम उसको पूरा कंप्लीट साइट एक्सपीरियंस वर्चुअल देते हैं। लाइक उनको साइट का एक एक्चुअल ड्रोन शॉट वीडियो दिखा दिया, रेरा अप्रूव्ड लेआउट्स हैं तो प्लॉट के डिमार्केशंस पता चल जाते हैं। तो हमारे प्रोसेस के हिसाब से आप पूरी ऑनलाइन साइट देख सकते हो, आपको एक्चुअल स्टेज पता चल जाती है, एंड देन आप उसके बेसिस पे डिसाइड भी कर सकते हैं जो भी आप पेमेंट्स की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो। इवन जो हमारा प्रोसेस है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का, जो कस्टमर्स करते हैं, उसमें भी हम असिस्ट करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज वगैरह हम कर लेते हैं। तो कस्टमर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मैनर से, दिल्ली से हो या पैन इंडिया कहीं से भी हो, या इवन आउटसाइड ऑफ मुंबई या फिर आपका इंडिया हो, कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो आपने ये तो सारी चीज़ें बता दी, बट एक और होता है कि पेमेंट प्लान क्या है, किस तरीके से लोग पेमेंट करेंगे, तो वो भी आप बता दीजिए एक बार। बहुत अच्छा एक फेनोमेनल पेमेंट प्लान हमने इंट्रोड्यूस किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने पहले किए हैं, टिपिकली एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होता है जो आपको पोजेशन तक मिल जाता है, एवरी 2-3 मंथ्स में आपका एक पेमेंट डिमांड आती है। बट फॉर दिस प्रोडक्ट राइट नाउ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ऑन द स्टेज ऑफ 30-40% चीज़ें डन है, नेक्स्ट 1 ईयर में हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वी हैव ट्राइड कि हम कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएँ। दैट इज़ द रीज़न हमने 1090 का पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप 10% देके अभी आप अपना प्लॉट बुक कर सकते हो, आप रजिस्ट्री करा सकते हो पोस्ट 10%। रिमेनिंग जो भी 90% है, जब मैं आपको पूरा प्रोडक्ट डिलीवर करके हैंड ओवर दूंगा तब आप 90% दोगे। तो बीच में जितने भी 8 महीने हैं, 10 महीने, उसमें कोई डिमांड्स नहीं है। ये 1090 का पेमेंट प्लान है जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है हमारे लिए। एक और क्वेश्चन आ रहा होगा लोगों के मन में कि एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ये प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्या ये अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये आउटर में है, हिल स्टेशन पर है, सो उस पॉइंट से शायद लोगों को एक कुछ तो झिझक हो सकती है। देखिए, आउटर में प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, बिकॉज अगर आप मेन सिटी ऑफ मुंबई से देखते हो तो अराउंड 85 किलोमीटर्स है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से।
2.5 आवर्स मैक्सिमम लगते हैं। नवी मुंबई से आप देखोगे तो 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स लगता है। और टिपिकली ये वीकेंड स्पॉट है, तो आप एटलीस्ट फैमिली के साथ जब आप आओगे तो 1-1.5-2 घंटे का वैसे भी आप ड्राइव पसंद करते हो, तो ये आउटर पे तो नहीं है, बट देन इट्स अ गुड एरिया जहाँ पे वीकेंड हॉट स्पॉट्स बहुत सारे हैं। एप्रिसिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, हमने आई वुड से प्रोडक्ट हमने जनवरी में लॉन्च किया था एक सर्टेन रेट पे। आज हम सेम चीज़, बिकॉज प्रॉपर्टी एक सर्टेन स्टेज पे आ गई है, तो हम ऑलरेडी एक सर्टेन एप्रिसिएशन देख रहे हैं, जिसमें मैं अगर बोलूँ तो अराउंड 5-6 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आया है प्राइस पे। और जब हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, ऑब्वियसली हम एक डिफरेंट रेट पे देख रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप आप एक डिफरेंट प्राइस सेट देखते हो। बट देन ये तो कैसा ना, आई वुड से कि ये इंटरनल अप्रिसिएशन है जो प्रोडक्ट बनने पे मिल रहा है आपको। बट देन अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट उसको लॉन्ग टर्म पे आप देखिए, उसको मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का टाइमलाइन देखिए, सो दैट बाहर का जो अप्रिसिएशन है, एक्सटर्नल अप्रिसिएशन है, जो भी इंफ्राज बन रहे हैं, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, चीज़ें आ रही है, वो आपको प्रॉपर्टी को और बेटर अप्रिशिएट करे। तो हमारा सजेशन ये है, इवन फॉर दिस लोकेशन, अगर कोई कस्टमर बाय कर रहा है, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का उनको टाइमलाइन लेके चलना चाहिए। अगर आप एक्सीड कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। और एक पॉइंट और इसमें है, जैसे अभी आउटर कस्टमर्स हैं, बॉम्बे के बाहर के हैं, पुणे के बाहर के हैं, हमारी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। उस पर कस्टमर रजिस्टर करके वंस दे वांट टू सेल द प्रॉपर्टी, वो उसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं। हम एज अ कंपनी उनको रीसेल में भी हेल्प करते हैं। तो इवन दो कस्टमर अगर दिल्ली से है या एनी अदर पार्ट से है, ही कैन ईजिली बी, मतलब ही विल बी ईजिली एबल टू सेल इट आउट हिज प्रॉपर्टी। वो चीज़ें पॉसिबल है। मतलब व्हाट वी हैव डन ऑल टुगेदर इज, हमने लैंड बाइंग का प्रोसेस बहुत ईजी बनाया है। इसमें आप एक नॉन डेवलपर से खरीद रहे हो, जगह हम वैसे डिसाइड करते हैं जहाँ पे अप्रिसिएशन गारंटीड है, वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखते हैं। प्लस सारी चीज़ें क्लियर है, रेरा अप्रूव्ड है, प्रॉपर तरीके से आप ले रहे हो। इवन एट द एंड जब पूरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, आपको आपके नाम का इंडिविजुअल म्यूटेशन डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। दैट इज़ वन मोर थिंग जो बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है, वो चीज़ें भी इंटैक्ट है हमारे साथ में। दैट इज़ द रीज़न कस्टमर शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा निकाला है। व्हाट एल्स अ कस्टमर वुड रिक्वायर। तो ये जो सारा डिस्कशन था द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है माथेरन में, उसके बारे में आप लोगों को दिया गया था। सो जो दिल्ली एनसीआर से हैं वो डीएलएफ को जानते ही होंगे। सेम डीएलएफ का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, उसी तरीके से इस ग्रुप को लोग मुंबई में देखते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी इस प्रोजेक्ट में इफ़ एंड बट्स थे, उसको अच्छी तरीके से मिस्टर शुभम जी ने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमारे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको इस प्रोजेक्ट के लिए और भी जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, हम आपको वो बताएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।